आपका एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है ये आपको इसका नाम बताना है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक एडिटिव है और इसका उपयोग जो है स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का यूज। इसके अलावा अगर हम डिटेल कवर करें तो देखिए कैल्शियम जो सल्फेट है ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र क्या होता है कैल्शियम सल्फेट का, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन पटवारी में पूछे गए। तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है और एक विशेष हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसको जाना जाता है। उद्योग में इसके कई उपयोग किए जाते हैं कैल्शियम सल्फेट के, और कैल्शियम सल्फेट के एक विशेष हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट पानी में स्थायी कठोरता का कारण बनता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पानी में स्थायी कठोरता का कारण कौन बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट ही बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीटर हेनलेन को किसके आविष्कार के रूप में माना जाता है। पीटर हेनलेन को जो माना जाता है, देखिए इनको माना जाता है घड़ी के आविष्कारक के रूप में। घड़ी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। घड़ी के आविष्कारक है पीटर हेनलेन। क्लियर है। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो देखिए घड़ी जो है इसका आविष्कार किया है इन्होंने, दुनिया की पहली घड़ी ये थी। इसका नाम है 1505 का PHN 1505 या जिसको पोमंदर वॉच बोला जाता है, दुनिया की पहली घड़ी है। क्लियर है। और इस घड़ी के आविष्कारक जो है इनका ये है जर्मन नूनबर्ग के ताला बनाने वाले और घड़ी साज पीटर हेनलेन। इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है 1505 के दौरान। उत्तरी पुनर्जागरण के हिस्से के रूप में शुरुआती जर्मन पुनर्जागरण काल में इसका जो है आविष्कार किया गया था। और यह दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है जो अभी भी काम करती है। तो इस घड़ी का नाम पोमंदर वॉच या फिर PHN 1505 है ना। तो आप याद रखिएगा ये इसका नाम है। घड़ी का जो आकार है एक छोटे सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो देखिए ये जो विटामिन है ये विटामिन है विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। इसी के साथ आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक भी यह बढ़ाता है विटामिन ए। इसलिए विटामिन ए से भरपूर फूड का सेवन करना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे जाए क्वेश्चन बने कि विटामिन ए के लिए कौन सा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भरपूर फूड का सेवन करना चाहिए। और विटामिन ए जो है ये आपको प्रतिरोधक क्षमता जो है ये भी बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, नेत्र दोष या मायोपिया। देखिए नेत्र दोष है बेसिकली मायोपिया और इसका दूसरा नाम पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको तो आप सभी जानते ही है। मायोपिया ये दो होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष एक दूरदर्शी दोष। दोनों में ही आपको कंफ्यूज होगा कि इसका राइट आंसर तो दूरदर्शी दोष के साथ में जाएगा या निकट दृष्टि दोष के साथ में जाएगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मायोपिया जो होता है ये होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल हम कवर करते हैं। मायोपिया जिसको निकट दृष्टिता बोला जाता है तब होता है जब नेत्र गोलक यानी आई बॉल आंख की कॉर्निया लेंस की रक्ति केंद्रित जो होती है केंद्रित करने में के सापेक्ष में बहुत लंबा हो जाता है, तब यह होता है मायोपिया यानी निकट दृष्टिता दोष। और यह प्रकाश किरणों को रेटिना की सतह पर एक बिंदु पर केंद्रित करने के बजाय सीधे सामने रेटिना के पहले करने का कारण बनता है, सामने करने का कारण बनता है। तो ये आप डिटेल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की रिक्तस्थान बढ़ाने में सहायता करती है। तो ये जो उर्वरक होते हैं ये है ना, ये मक्का जैसी फसलों की उपज आपका यहाँ पर आएगा रिक्तस्थान में, उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए मृदा स्वास्थ्य है ना और तथा इसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैविक खाद्य तथा जैव पदार्थ उर्वरकों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के जरिए एकीकृत पोषण प्रबंधन को ख्याल करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किससे प्राप्त किया जा सकता है। टीकाकरण अनुसूची जो चार्ट प्राप्त किया जा सकता है ये क्लिनिक से प्राप्त ऐसा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घातक रोगों के विरुद्ध इसके अंतर्गत टीके दिए जाते हैं। तो ये टीकाकरण बेसिकली अभियान है ना, कार्यक्रम है एक। और अनुसूची जो चार्ट प्राप्त होता है ये कहाँ से होता है, तो ये प्राप्त होता है क्लिनिक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइलम कोएलेट्रेट का सदस्य नहीं है, सदस्य है, ये पूछा है आपसे कि कौन सा सदस्य है इसका।
को एलेट्रेट का सदस्य फाइलम का। तो इनमें से आपको चारों में से बताना है कौन सा है। तो इसमें से जलव्याल, इसका नाम है जलव्याल, ये जो है इसका सदस्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल हम कवर करते हैं। जलीय जानवर जिनमें जेलीफिश भी आती है, समुद्री एनिमोन, मूंगा, हाइड्रोइड है ना, ये सभी शामिल होते हैं जलीय जानवर। तो कोलेंट्रेट जो होता है इसके रूप में सम्मित जेली की तरह होते हैं और एक तंत्रिका जाल इनमें होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। तो ये जो बनता है इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा। देखिए, भारी व्यायाम के बाद हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐंठन का कारण क्या बनता है, ये बनता है आपका लैक्टिक जो एसिड होता है इसका संचय। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए, कोई शारीरिक गतिविधि करने के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक जो एसिड है ये बनता है और जिससे ऐंठन होने लगती है। शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण ऐंठन की जो समस्या है ये होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में मांसपेशियों में किस चीज की कम आपूर्ति के कारण ऐंठन की समस्या होती है। तो ये ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न जो भी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से उससे पहचान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में जो लगभग टाइम लगता है ये लगता है लगभग 8 मिनट। 8 मिनट यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इसका जो अगर आपसे फिक्स पूछा जाए तो 8.3 मिनट रहेगा, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड। 8 मिनट 3 सेकेंड का टाइम लगता है, बट यहां पर हमें लगभग दे दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आपका 8 मिनट दी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है ये लगभग कितनी है ये आप देख सकते हैं और यहां पर आपको पूरी चीजें याद रखनी है। ये आपका किलोमीटर में दे रखा है और ये आपको मील में दे रखा है। क्लियर है। तो एक एक चीजें आप याद रखिएगा। देखिए, 14,96,00,000 आपकी इसकी किलोमीटर है दूरी। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए और यहां पर होती है 1,09,29,60,000, क्या है 9,29,60,000 ये है। तो ये मिल में है, बाकी ये आपका किलोमीटर में है। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 3 सेकेंड का जो समय है 30 सेकेंड होगा ये। तो 8 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है। 3 मिनट ऐसे इसको माना जा सकता है। और इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है एव्स क्या है, ये आपको बताना है। एव्स है ये आपको दिया है और यहां से हमें बताना है पिंडज है, अंडज रायुक्त है और अंडज है या बांझ है। तो ये जो एव्स होता है ये है आपका अंडज यानी आपका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डिटेल कवर करते हैं। देखिए, ये जो अंडज है इसके शरीर पर परों का आवरण पाया जाता है और जिससे प्लूमेज कहते हैं। उसके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं तथा पश्चपाद पर रक पाए जाते हैं और पश्चपाद में नखर युक्त 4 अंगुलियां होती हैं। इसका मुख्य दांत विहीन चोंच में रूपांतरित होता है। तो इसका मुख जो होता है ये दांत विहीन चोंच में रूपांतरित होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में यहाँ विशेषता है। कौन सी विशेषता अमीबा में है ये आपको बताना है। तो अमीबा में सल्क से ढका हुआ शरीर, स्कूट से ढका हुआ शरीर, जूते के आकार का, प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। तो एज अ करेक्ट आंसर यहां से हमारा डी ऑप्शन के साथ में जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है अमीबा की विशेषता कौन सी है या फिर यह विशेषता अमीबा की है। तो अमीबा की बेसिकली विशेषता ही पूछी है। तो ये विशेषता है प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। क्लियर है। अमीबा जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है और इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा ही कहा जाता है। अत्यंत सरल प्रकार का एक जीव प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियां नदियों, तालाब और मीठे पानी की झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों इन सभी में बेसिकली पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है। तो इसमें लिपस्टिक में जो पाया जाने वाला जो रंग है इसका नाम बताना है आपको। तो ये होता है आपका कारमाइन आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। ये लिपस्टिक में पाया जाने वाला एक रंग है। क्लियर है। देखिए, लिपस्टिक बनाने के लिए कई चीजों और अवयवों को शामिल किया जाता है जिसमें मोम होता है, वसा, तेल, एमोलियंटस और पिगमेंट, ये सभी शामिल इसमें होते हैं। इसके अलावा भी कुछ अवयवों को और मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा कारमाइन आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो कि रंग ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर किसके साथ में जाएगा। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति है ना, ध्वनि की गति है, तो ये इसका आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हमारा रहेगा VA है ना, फिर VW और VS। तो यानी कि हमारा
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। देखिए, वायु की तुलना में पानी सघन होता है, इसलिए ध्वनि की गति वायु की तुलना में पानी से अधिक होती है। और एक ठोस के में कण एक साथ और एक करीब अधिक करीब होते हैं, रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, इसलिए तरंग तरल या वायु की तुलना में तेज गति से यात्रा करती है। क्या? तरंग। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं मैं आपको क्लियर करवा दूं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 भागों में विभक्त किया गया है इनको, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोस बुबलिस एक रिक्त स्थान है। तो बोस बुबलिस क्या है ये? तो ये एक भैंस है, भैंस की एक प्रजाति है या भैंस है एक, बोस बुबलिस इसका नाम है, ये एक भैंस है। आइए डिटेल कवर करते हैं। तो इसे भैंस पानी के नाम से जाना जाता है। और कॉर्ल लिनियस ने पहली बार 1758 में द्विपद बोस बुबलिस के तहत जीनस बोस ने जल भैंस का वर्णन किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है बोस बुबलिस। तो याद रखिएगा, कॉर्ल लिनियस ने पहली बार 1758 में द्विपक्षीय बोस बुबलिस के तहत जीनस बोस ने जल भैंस का वर्णन किया था।